अजब चुनाव की गजब कहानी में आज मैं आपको 1984 लोकसभा चुनाव के सुपरहिट मुकाबले से जुड़े किस्से बताऊंगा। वैसे तो 84 के चुनाव में कांग्रेस की आंधी में सारी पार्टियां, सारे उम्मीदवार उड़ गए, लेकिन इस चुनाव में एक मुकाबला ऐसा था जो ऐतिहासिक बन गया और जिसकी चर्चा आज तक होती है, क्योंकि यह है सियासत का सुपरहिट मुकाबला। यह मुकाबला केवल सियासी जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें इमोशन और ड्रामे का भी मिक्सचर देखने को मिला। तो सबसे पहले जान लीजिए ये जंग कहां लड़ी गई। ये चुनावी जंग इलाहाबाद में लड़ी गई। ये मुकाबला हुआ बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और सियासी दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा के बीच। अमिताभ ने कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकी, बहुगुणा लोकदल के उम्मीदवार थे। तो आपने जान लिया कि कैसे ये मुकाबले की शुरुआत हुई दोनों की उम्मीदवारी तय होने के बाद। बहुगुणा सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी थे, लिहाजा उन्हें और उनके साथियों को उम्मीद थी कि वो इस चुनाव में बच्चन को हरा देंगे। दूसरी तरफ बच्चन उस दौर में शोहरत के आसमान पर थे। देश दुनिया में उनके फैंस, उनके दीवाने थे। बच्चन के परिवार की जड़ें इलाहाबाद में ही थी। लिहाजा जब इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो इलाहाबाद के लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और जनता का ये प्यार नतीजों में भी साफ तौर पर दिखाई दिया। अमिताभ ने इस चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। अमिताभ को 2,97,461 वोट मिले। अमिताभ के खाते में 68% से ज्यादा वोट आए। वहीं अगर हम हेमवती नंदन बहुगुणा की बात करें तो उन्हें 1,09,666 वोट मिले और उनके खाते में केवल 25% वोट ही आ पाए। तो इस तरीके से ये जीत बड़ी जीत थी। जितना रोचक ये मुकाबला था, उतने ही दिलचस्प किस्से इस चुनावी जंग के प्रचार से जुड़े हैं। इलाहाबाद की इस जंग में फिल्मी रंग भी खुला। प्रचार में अमिताभ के फिल्मी गानों के बोलों का इस्तेमाल हुआ तो जया बच्चन ने अलग ही अंदाज में अमिताभ बच्चन के लिए वोट मांगे और उनका ये अंदाज लोगों को खूब भाया। आपको बता दूं कि बहुगुणा अमिताभ को बच्चा कहकर संबोधित करते थे। तो आपको बताएं, चुनाव प्रचार में अमिताभ के खिलाफ उन्हीं की फिल्मों के गानों का इस्तेमाल हुआ। बहुगुणा खेमे ने अपने पोस्टर में उनके गाने के बोल लिखे। गाने के बोल क्या थे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये पोस्टर लगवाया गया। दरअसल इसके जरिए अमिताभ को बाहरी साबित करने की कोशिश हुई। जवाब में अमिताभ ने कहा, मैं छोरा गंगा किनारे वाला, यानी इलाहाबाद की जड़ें वो इशारा कर रहे थे। जया ने प्रचार में खुद को इलाहाबाद की बहू बताया और मुंह दिखाई में अमिताभ के लिए वोट मांगे। सियासी जंग की ये ऐसी कहानी है जिसमें किस्सों की भरमार है। बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन जिला कचहरी नामांकन करने पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। तिल रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ के कारण कचहरी की बाउंड्री वॉल तक टूट गई। कुछ और बातें आपको बताते हैं। अमिताभ के लिए दीवानगी बैलेट पेपर पर भी दिखाई दी। काउंटिंग में बैलेट पेपर पर लिपस्टिक के निशान मिले। लिपस्टिक लगे 4,000 बैलेट पेपर्स को रद्द कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रचार के दौरान अमिताभ और बहुगुणा का आमना सामना भी हुआ। अमिताभ ने बहुगुणा को झुककर प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। तो इस तरह 84 का यह सुपरहिट मुकाबला इतिहास में दर्ज हो गया। शुरुआत में बहुगुणा खेमे को लगता था कि लोगों की दीवानगी अभिनेता अमिताभ के लिए है, नेता अमिताभ के लिए नहीं, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि लोगों ने अमिताभ के लिए अभिनेता और नेता के बीच का फर्क मिटा दिया। इस हार के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने कहा कि मेरे युग की राजनीति समाप्त हो गई है। यह बात अलग है कि अमिताभ की भी सियासी पारी लंबी नहीं चली। उन्होंने न केवल लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि सियासत को भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।